अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सब खरियाँ से मैं हूँ सईद बलोच। नाजरीन, इस प्रोग्राम के तहत हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पाकिस्तान के जो हमारे लोकल और इंटरनेशनल जो मौज़ूआत होंगे, जो ताज़ा तरीन ख़बरें होंगी, उसके हवाले से हम अपना तजिया आप तक पहुँचाएँगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो घंटी का बटन है वो लाजमी दबाएँ ताकि हमारी जो ताज़ा तरीन वीडियोज़ होंगी, लेटेस्ट वीडियोज़, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। नाजरीन, नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन आज से 2 रोज़ बाद होंगे। 17 अगस्त का दिन मुकर्रर है और तमाम पैनल्स इस हवाले से अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो बड़े भरपूर तरीके से चला रहे हैं और तमाम पैनल्स की ये कोशिश है कि वो इस इलेक्शन में कामयाब हों और जो इलेक्शन नेशनल प्रेस क्लब की जो सदारत है, जो कुर्सी है, वो उनके पास है। हमारी भी कोशिश होगी कि हम इस हवाले से जो ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, जो किस तरीके से ये मुहिम चलाई जा रही है और ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट पैनल के हवाले से हम आपको ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो देंगे। हमारे साथ इस वक्त क्राइम एंड कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर जनाब जावेद भागड़ साहब मौजूद हैं। इसके अलावा ये जर्नलिस्ट पैनल के सीनियर रहनुमा भी हैं। इनसे भी ताज़ा तरीन जो इतलात हैं, जो इंफॉर्मेशन है, इनकी जो मुहिम चलाई जा रही है, ये किस हद तक ये समझते हैं कि इनका पैनल ये इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है, इस हवाले से भी इनसे बातचीत करेंगे। इसके अलावा सहाफ़ियों के साथ गुज़श्ता 1.5 से 2 साल के दौरान जो मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात पेश आए, हमारे हज़ारों ऐसे मीडिया वर्कर्स दोस्त थे जो अपनी नौकरियों से महरूम हो गए, तनख्वाहों में बहुत ज़्यादा कट लगे। इसके अलावा दीगर बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जैसे कि जॉब सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एक इशू है। सहाफ़ियों को कोई पता नहीं होता कि किस वक्त उनको नौकरियों से निकाल दिया जाए। तो ऐसे जो सहाफ़ी कम्युनिटी से मुतल्लिक़ जो सवालात हैं, उनके भी हम इनसे वो सवाल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये उनका तसल्ली बख्श जवाब भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम जावेद भागड़। वालेकुम अस्सलाम। सर, 2 दिन बाद इलेक्शन है। मुख्तलिफ पैनल्स इलेक्शन नेशनल प्रेस क्लब की जो ये इलेक्शन है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। आपका पैनल भी इसमें शामिल है। आपके पैनल की पोजीशन क्या देख रहे हैं दीगर पैनल्स के मुकाबले में? बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। देखें, इलेक्शन नेशनल प्रेस क्लब के हर साल मुनक़िद होते थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर, जिस तरह पर इस दफ़ा कोरोना आ गया, जी, कोरोना की वजह से जो है वो थोड़ा मसाइल पैदा हुए, इलेक्शन डिले हुए। उसके लिए कमेटी बनी और अब कमेटी ने जो फ़ैसला किया है, 17 अगस्त की उन्होंने डेट दी है, उसमें उसने कमेटी ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी लगाई हैं जो हमारे लिए बहुत बेहतर हैं और मैं समझता हूँ कि उसके तहत अगर इलेक्शन होते हैं तो बहुत ही तसल्ली बख्श इलेक्शन जो है ये तस्वर हो गए। सही। लेकिन जो बात आप कर रहे हैं कि नेशनल प्रेस क्लब के हवाले से, नेशनल प्रेस क्लब हमारा दूसरा घर है। अगर हम ये कहें कि हमारा ज़्यादा वक्त जो अपने घर में गुजरता है उससे ज़्यादा वक्त हमारा नेशनल प्रेस क्लब में गुजरता है, नेशनल प्रेस के दोस्तों के साथ गुजरता है, जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ गुजरता है। जी। तो इसको बरकरार रखने के लिए, दोस्तों की फलाह व बहबूद के लिए ये जो एक इदारा कायम हुआ है, इसका बड़ा हमारी लाइफ में, हमारे मुस्तकबिल में बहुत अहम किरदार है। सही। हम ये समझते हैं कि अगर हमारी मुंतखब बॉडी बेहतर होगी, उनमें काम करने का जज्बा होगा, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद का जज्बा होगा, तो वो बेहतर तरीके से काम करेगी, तो उसमें आलमोस्ट सबको ही फ़ायदा होगा। बिल्कुल। जिस तरह के मैं ये दावा करता हूँ कि जर्नलिस्ट पैनल जिसने इस नेशनल प्रेस क्लब की बुनियाद रखी, सहाफ़ियों को सहूलियात दी, उनके लिए दिन रात काम किया और एक ऐसा नेशनल प्रेस क्लब दोस्तों को दिया जिसमें आसानी से फैमिलीज़ लेके सैर व तफरीह के लिए भी हम लोग आ जा सकते हैं और आते जाते हैं। सही। लेकिन अब हालात की वजह से कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिसका अब मैं, अगर क्योंकि इलेक्शन करीब हैं, वो दोस्त जानते भी हैं कि किस बंदे ने क्या काम किया है, मैं अगर खामखा के इल्ज़ामात लगाऊं तो वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन सब ये जानते हैं कि जर्नलिस्ट पैनल ने इसके लिए क्या खिदमत इंजाम दी हैं और क्या कुछ किया है। सही जी। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि गुज़श्ता 1.5 साल में तकरीबन हमारे हज़ारों ऐसे मीडिया वर्कर दोस्त, सहाफ़ी जो नौकरियों से महरूम हो गए, मुख्तलिफ़ इदारों में छांटियाँ हुई, उनको नौकरियों से निकाला गया। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको 20, 30 और 40% तक, 50% तक भी कट लगे। तो
इलेक्शन जीतने के बाद क्या आपका पैनल को इस हवाले से भी मुख्तलिफ जो सहाफ़ती यूनियंस हैं उनके साथ मिलकर कोई लाहे अमल इख्तियार करने का कोई ऐसा प्रोग्राम रखता है ताकि इस तरह के वाक़यात जो सहाफ़ती कम्यूनिटी के लिए ज़हर कातिल का जो है वो मतलब रखते हैं, इसकी किसी तरीके से रोकथाम की जा सके? जी बिल्कुल, हमने माजी में भी इसकी बेशुमार मिसालें हैं। नेशनल प्रेस क्लब बेसिकली तो ये सहाफ़ियों की फलाह बहबूद का काम करता है, लेकिन इन्होंने अपनी RIUJ रावलपिंडी यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के साथ मिल के, बल्कि उनके साथ बराबर खड़े होके वो किरदार अदा किया है अपने साफ़ी भाइयों के लिए, जो किसी से लुका छुपा नहीं है, ढका छुपा नहीं है। वो सब जानते हैं कि इन्होंने क्या किरदार अदा किया है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि तनख्वाहों में कट, नौकरियों से फरागत, ये सारी चीज़ें जर्नलिस्ट पैनल का ही शेवा रहा है, उन्होंने ही की हैं। आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो बड़े बड़े टाइकून अखबारात, चैनल्स के बहर भी हम लोगों ने कैंप लगाए, वहाँ पे एहतजाज किया और अपने मुतालबात मनवाए। जो दोस्त नौकरियों से फारग हुए उनको नौकरियों पे बहाल भी करवाया। जिनकी तनख्वाहों के इशू रहे, जो इदारे तनख्वाह नहीं देते थे, उनके बहर हम रमज़ान मुबारक में भी भूख हड़ताली कैंप लगाते रहे। वहाँ हम बहर, उनके बहर, दफ्तरों के बहर अफ्तारियाँ करते रहे। इसी तरह कैपिटल TV है, नवाए वक्त है, इवन के जंग के बहर भी हमने कैंप रखा। इसी तरह एक्सप्रेस अखबार TV चैनल ने दोस्तों को फारिग किया, उसके बहर भी हमने एक बड़ा लंबा जो है ना अरसा एक कैंप रखा, जहाँ पे हम दोस्तों के लिए, उनकी नौकरी की बहाली के लिए और तनख्वाहों के लेट होने के हवाले से हम सिलसिला करते रहे और अपना भरपूर एहतजाज करते रहे। इसमें RIUJ का बहुत बड़ा किरदार है, PFUJ का बहुत बड़ा किरदार है। पूरे मुल्क में हमारे जो लीडर हैं अफजल भट्ट साहब, वो RIUJ के सदर भी हैं, PFUJ के साबिक सदर हैं, PFUJ के सदर हैं, PFUJ के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बड़ा जो है ना अहम किरदार अदा किया है। सही सहाफ़ी जो, अगर मैं कहूँ कि सहाफ़ी सियासत को मुतारफ़ करवाने में जो अफजल भट्ट का किरदार है वो शायद ही किसी का हो। सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए जंग करना, लड़ना, जो उनका किरदार है वो बाकी से भी लोग सियासत करते हैं, लेकिन मेरी नज़र में मुझे कहीं ऐसा नज़र नहीं आता जैसा अफजल भट्ट का नज़र आता है। सही। तो इसके अलावा नेशनल प्रेस क्लब अगरचे एक फलाई इदारे के तौर पे काम करता है, लेकिन उसकी क़यादत ने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा क्या काम है। वो जहाँ भी किसी भी जर्नलिस्ट का इशू हुआ, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि ये हमारे ग्रुप से तल्लुक़ रखते हैं या हमारे ग्रुप के अंगेस्ट हैं, कभी नहीं ये सोचा। बगैर इसके तफरीक के हर एक के लिए खड़े हुए। मैं अगर मिसाल दूँ कि पिछली दफ़ा से अगर ये जो टिनोर गुर्जा है, इससे पीछे चले जाएँ तो शकील अंजम साहब हमारे सदर थे। शकील अंजम साहब ने नेशनल प्रेस क्लब को वो प्रेस क्लब बनाया जहाँ कोई भी सहाफ़ी अपनी फैमिली के साथ आते हुए खुशी महसूस करता था। यहाँ पे फ़ीमेल सहाफ़ियों को वो इज़्ज़त दी गई जो शायद ही किसी मुल्क में या किसी जगह पे दी जाती है। यहाँ पे वो इज़्ज़त दी गई, उनको वो मुकाम दिया गया। उनके लिए इलेक्शन में स्पेशल सीट्स क्रिएट की गई, उनके लिए बेशुमार वर्कशॉप करवाई गई, बाकी भी चीज़ें की, लेकिन वर्कशॉप का भी इनेकाद किया गया। उसके अलावा प्रेस क्लब की आज अगर हालत देखें तो हमें अफसोस होता है कि जिस प्रेस क्लब को शकील अंजम ने इतने शौक़ से, इतनी मेहनत से बनाया था, बाग बगीचे लगाए थे, तो आज वो ऐसा लगता है जैसा बाग जो है ना वीरान हो रहा है। सही। तो ये सिर्फ एक ही वजह बनी, जिन लोगों ने पहले बैर कैंप लगाए रखे पिछले साल, लेकिन हम काम करते रहे, हमने काम करके दिखाया, उन्होंने सिर्फ कैंप लगाए और वो कैंप बुखड़ा तो प्रेस क्लब के अंदर आ गया। जब प्रेस क्लब के अंदर आ गया तो वही हालत होगी, जो उस प्रेस क्लब की भी वही हालत होगी जो बैर कैंप की हालत थी। वही कुछ यहाँ भी होने लगा जो बैर कैंप में हुआ करता था। आप जानते होंगे, आपको पता होगा यकीनन कि हमारी कैंटीन की क्या पोजीशन रही, खाने पीने के हिसाब से क्या रही, वर्करों को तनख्वाह के हवाले से जो कभी शिकायत नहीं हुई। हमें कहा जाता था कि हमें गवर्नमेंट करोड़ों के फंड्स देती है, तो उस पर हम खुश भी थे, हम मेहनत भी करते थे। लेकिन इस दफ़ा जो सदर रहा, जिसका मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं नाम लूँ, लेकिन आज़ाद पैनल के तौर पे वो जब इलेक्शन में आए तो उनका मकसद सहाफ़ियों की फलाह नहीं रहा। उनका मकसद
कुछ और है, अपने मकासद हासिल करना थे। वो उन्होंने इकरामे के लिए किए या जिस तरह से भी उन्होंने किए, वो उनकी अपनी ज़ाती वो है। लेकिन जो सहाफ़ियों के साथ उन्होंने किया, जो सहाफ़ियों के हकूक़ को उन्होंने पामाल किया, जो सहाफ़ियों की सहूलियात को उन्होंने पामाल किया, सहाफ़ियों को सहूलियात से महरूम किया, मैं समझता हूँ कि अगर यही हालत रही तो हम इस प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब से हाथ धो बैठेंगे। मैं दोस्तों को ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी काम करते हैं तो उसमें ये देख लें कि क्या करना है, किस पैनल का क्या किरदार है, कौन बंदा जो है वो प्रेस क्लब के लिए नहीं सिर्फ सहाफ़ियों के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है, उसको किस तरह से लेके जाना चाहिए। मैं अगर ये कहूँ तो हक बजाना बोलूँगा कि नेशनल प्रेस क्लब में ऐसे पिछले मतलब सख्त हालात के दौरान भी, जिस वक्त ये हमारे जो साबिक़ सदर हैं आज़ाद ग्रुप के, वो तनख्वाह देते हुए भी जो है ना उनको तकलीफ़ होती थी कि वर्करों को तनख्वाह क्यों जा रही है, वो भी उनकी जेब में जानी चाहिए। सही। उसके बावजूद एक आलीशान मस्जिद बनवाई। ये सारा क्रेडिट जनाब हमारे सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब साबिक़, अभी तो मैं साबिक़ ही कहूँगा, लेकिन 17 अगस्त के बाद इंशाल्लाह वो सेक्रेटरी प्रेस क्लब होंगे, अनवर रज़ा को जाता है। अनवर रज़ा ने ना सिर्फ मस्जिद की बुनियाद रखाई, लेकिन एक आलीशान मस्जिद बनवाई जिस पे हम क्या पूरा प्रेस क्लब फ़ख्र कर सकता है, जर्नलिस्ट पैनल को फ़ख्र है। उसके अलावा वहाँ पे नाला था, ज़मीन थी, उसको किस तरह से, कितनी मेहनत से उन्होंने वहाँ पे भर्ती डलवा के प्रेस क्लब में शामिल किया, जिस पे अब उनकी सोच यकीनन ये होगी कि इस पे भी कोई ऐसा काम किया जाए जिससे सहाफ़ी बिरादरी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, सहाफ़ी बिरादरी के लिए आसानियाँ पैदा हों, उनके मसाइल से वो जो है ना। सर अभी आपने वो ज़मीन का जिक्र किया है, क्या कोई ऐसा प्रोग्राम या ऐसा कोई प्लान भी या कोई ऐसी हिकमत अमली, कोई मंसूबा भी आपके पैनल के पास है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी इमारत तामीर की जाए जिससे प्रेस क्लब को आमदन के हवाले से जो मसाइल हैं वो हल हो सकें? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो हमारा जो हमारे लीडरान हैं उनका ये था, उसमें गवर्नमेंट ने भी हमें कहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे कि एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनाई जाएगी जिसमें सबसे पहले एक मीडिया यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। मीडिया यूनिवर्सिटी में आपने ना सिर्फ अपने साफ़ी भाइयों को उनकी तरबियत का वो होगा, बाकी उससे बाकी लोग भी जो है ना इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा जो जगह अब हमारे पास मौजूद है, यहाँ पे मेरी पिछले दिनों सदर के उम्मीदवार जो शकील अंजुम साहब हैं उनसे भी बात हुई, अनवर रज़ा साहब से बात हुई, अफजल भट्ट साहब से भी बात हुई कि इस जगह पे हम क्या करेंगे। तो उनका ख्याल है, उनका इरादा है कि अगर साफ़ी दोस्त हमें इस मरतबा इज़्ज़त देते हैं तो इंशाल्लाह यहाँ पे सहाफ़ियों के लिए एक बहुत आलीशान बिल्डिंग, उनकी रहाइश के हवाले से, उनकी दीगर सहूलियात के हवाले से, उनके बच्चों के की सहूलियात के हवाले से ऐसी चीज़ें हम करेंगे जिससे जो है ना ये सहाफ़ी दोस्त जो है वो ये फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमने अगर जर्नलिस्ट पैनल का इंतखाब किया है तो उसमें वोट रैगा नहीं गया। इसमें एक मैं चीज़ ऐड कर दूँ, हमारे खजानची के उम्मीदवार हैं, साबिक़ खजानची हैं, इंशाल्लाह अब 17 अगस्त को वो भी खजानची हो गए, सगीर चौधरी साहब। अगर मैं उनका जिक्र ना करूं तो ये मुनासिब बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने बतौर खजानची काम किया, लेकिन क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टर रहे हैं, क्राइम एसोसिएशन के रूए रवां हैं हमारी के वो, लेकिन उन्होंने जिस भी सहाफ़ी को कोई भी मसला हुआ, रात दिन, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं प्रेस क्लब का सेक्रेटरी हूँ, मैं 24 न्यूज़ चैनल का ब्यूरो चीफ़ हूँ। उन्होंने उन सारे इख्तियारात को, सारी चीज़ों को पसे पुश्त डाल के सहाफ़ी कम्युनिटी के लिए दिन रात, उनके मसाइल के लिए, थाने कचहरी के लिए उन्होंने इतना काम किया कि कोई भी, मैं नहीं समझता कि सहाफ़ी चाहे हमारे ग्रुप से रिलेटेड हो या हमारे ग्रुप से अलग हो, कि वो ये कहे कि अगर मैंने सगीर चौधरी को फ़ोन किया है तो उसने मुझे फ़ोन का रिस्पांस नहीं दिया, या उसने जो बात की है उसके मसले पे उसको पेशरफ्त नज़र नहीं आई है, ये मैंने ना अभी तक सुना है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि कभी मुस्तकबिल में भी ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि सगीर चौधरी वो शख्स है जो दोस्तों के साथ खड़े होकर दोस्तों का मान भरम रखने का नाम है। सही। और इंशाल्लाह ताला ये जो 17 अगस्त के इलेक्शन है, इसमें जर्नलिस्ट पैनल भरपूर कामयाबी होगा। और मैं दोस्तों से ये दरख्वास्त भी करूँगा कि आप सिर्फ इस बात को देखें कि एक साल में
जैसे वो कहते हैं ना, मच्छरदानी में एक मच्छर आ जाता है तो वो बंदे को पूरी रात सोने नहीं देता। नेशनल प्रेस क्लब में सिर्फ एक ही मच्छर आया ना, उस मच्छर ने क्या कुछ किया, प्रेस क्लब की क्या हालत है, मुलाजमीन की तनख्वाह के हवाले से क्या इश्यूज़ हैं, बाकी साफ़ियों की सहूलियात जो वहाँ पे उनको मुयसर थी उनके हवाले से क्या इश्यूज़ हैं, ये सब जानते हैं। ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हमारे वो सहाफ़ी भाई दोस्त जो गुज़श्ता 1.5 से 2 साल में बेरोज़गार हुए, जिनकी तनख्वाहें फंसी हुई हैं, कई माह की तनख्वाहें अभी भी उनके जो साबका इदारे हैं उनके पास हैं, तो क्या आपका पैनल इस हवाले से भी कोई हिकमत अमली तय करेगा? हमने गुज़श्ता अदवार में भी ये देखा कि हुकूमत की जानिब से पैसे तो जारी होते थे, लेकिन आगे जो सहाफ़ी हमारे भाई थे उन तक वो तनख्वाहों की अदायगी के हवाले से या उनकी जो तनख्वाहें इदारों के पास थी वो बर वक्त अदा नहीं हो सकी। क्या इस हवाले से भी कोई हिकमत अमली तय की जाएगी कि जैसे ही इदारों को पैसा जारी हो उसके साथ ही सहाफ़ी भाइयों की तनख्वाहों की भी बर वक्त अदायगी हो सके? जी बिल्कुल, इस पे सबसे पहले PFUJ ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। उन्होंने मुल्क गिर जो है ना कॉल्स दी, मुजाहरे किए, इवन के इस्लामाबाद में भी नासिर जैदी साहब की क़यादत में पार्लियामेंट के सामने भी मुजाहरे हुए, उसमें RIUJ शामिल रही, क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन शामिल रही, दीगर एसोसिएशन ने भी बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। देखें, जहाँ तक तल्लक है तनख्वाहों के का या पैसे मिलने का, गवर्नमेंट जो पैसे देती है वो अखबार मालकान, TV चैनल मालकान को ही जाते हैं। सही। और हमारी यूनियंस का ये प्रेशर होता है उन TV चैनल मालकान पर भी और अखबार मालकान पर भी कि वो जिस तरह वहाँ से पैसे उनको मिले हैं उसी तरह आगे वर्कर्स को डिलीवर करें। इसके लिए हमारे पैनल ने भी भरपूर किरदार अदा किया है। हमारे RIUJ के, अगर मैं यहाँ पे जिक्र करूँ, अमर सजाद सैयद सदर हैं RIUJ के, उन्होंने हर उस फोरम पर, हर उस प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाई है और हर उस जगह पर एहतजाज किया है। उनके साथ आसिफ अली भट्टी जो बड़े होनहार मतलब जर्नलिस्ट भी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और जियो से वाबस्ता हैं, उन्होंने अपने उस कीमती वक्त में से टाइम हमेशा यूनियंस को दिया और अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। और इससे कबल मुबारक ज़ेब हमारे RIUJ के सदर हैं, उनका बड़ा एक किरदार था। यहाँ मैं ज़रूर जिक्र करूँगा अली रज़ा अलवी का। अली रज़ा अलवी ने यूनियन को बहुत ज़्यादा मुतहरक रखा, आज भी वो यूनियन में उसी तरह मुतहरक है, अगरचे वो साबिक़ सदर हैं RIUJ के, आजकल उनके पास वो ओहदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये समझते हैं कि RIUJ का मैं ही रुए रुआ हूँ। और ये उसी सूरत चल सकता है जिस तरह जर्नलिस्ट पैनल का हर फर्द जर्नलिस्ट पैनल है, इसी तरह RIUJ का हर मेंबर RIUJ का सदर है। और इसी को रवायत को हम बरकरार रखते हुए इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक जी। नाजरीन, आपने जावेद भागड़ साहब की गुफ्तगू सुनी। मुस्तकबिल के हवाले से इन्होंने अपना जो मंशूर है, जो लाया अमल है, वो भी आपको बताया और वो इस हवाले से पुरुमीद भी हैं कि जो हालिया इलेक्शन है इसमें सहाफ़ी जो कम्युनिटी है वो उनके पैनल को, तमाम पैनल को कामयाब करवाएगी ताकि वो अपने भाइयों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर तरीके से काम कर सकें। इस हवाले से 2 दिन के बाद नेशनल प्रेस क्लब के इलेक्शन है। अपने वोट का इस्तेमाल सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये जो आपका वोट है ये आपके मुस्तकबिल के साथ जुड़ा है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।